गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर खत्म हो चुका था। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू करें तो हमें हमें पता है ट्रिगोनोमेट्री शुरू ही होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल से लेकर। पता है ना, हम क्लास 10 में पढ़े थे जो ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये जो राइट एंगल ट्राइंगल था ये थीटा होता था, ये 90 डिग्री होता था, फिर ये होता था हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हम निकालते थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब निकालते थे। तो यहाँ पे हम थोड़ा एंगल के बारे में जानेंगे। तो हमें एंगल का डेफिनेशन पता है, हम क्लास 9 में पढ़े थे कि एक ये जो साइड है ये एक रे है। इसको अगर हम रोटेट करें तो ये हो जाएगा, यहाँ अगर कुछ समय के बाद यहाँ पे आ गया तो ये हो गया एंगल। ये क्या हुआ? ये एंगल हुआ। इसको हम बोलते हैं, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये वर्टेक्स है। ये क्या है? ये है वर्टेक्स। ये सब हम पढ़े थे क्लास 9 में। लेकिन चलिए यहाँ पे हम एंगल का मेजर करना सीखेंगे। मतलब मैं जो एंगल ड्रॉ किया उसका मेजर कितना है। जो हम कभी एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको भी हम मेजर करते हैं, है कि नहीं? उसको हम मेजर करते हैं ना। तो ऐसे ही जो हम ये जो एंगल्स हैं इनको भी हम मेजर करेंगे। कैसे? पहले सोचिए, एक रे है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड। इसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड। ये हो गया हमारा इनिशियल साइड। और ये सोचो ये एक फिक्स पॉइंट है। अगर इस रे को हम रोटेट करवाए किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज। जी, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी का कांटा जिस तरफ घूमता है उससे उल्टा तरफ अगर हम इसको रोटेट करवाए तो सोचो, रोटेट करने से ये जो साइड था इनिशियल साइड, ये यहाँ पहुंचा। ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड। ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड। ये जो घुमा, ये जो घुमा एंटी क्लॉकवाइज घुमा। एंटी क्लॉकवाइज घूमने से एंटी क्लॉकवाइज घूमने से एक एंगल फॉर्म हुआ। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल। और इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि अगर पॉजिटिव एंगल है इसका मतलब नेगेटिव एंगल भी है, होना ही चाहिए। पॉजिटिव है तो और नेगेटिव नहीं होगा तो बैलेंस कैसे होगा? तो आपका जो ख्याल है वो सब कुछ सही है। क्योंकि अगर सोचिए कि आपके पास ये है हमारा इनिशियल साइड, ये हुआ, ये क्या है? ये इनिशियल इनिशियल साइड है। और सोचिए इसको हम, ये जो साइड है इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का कांटा जिस तरफ घूमता है उसी तरफ। सोचो इसको हम रोटेट करवाएं और कुछ समय के बाद ये यहाँ पे आके पहुंचा। तो ये किस तरफ घूमा? ये ऐसे करके घूमा। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड। ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड। और ये हो गया, ये क्या है? ये है वर्टेक्स। ये है वर्टेक्स। यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हुआ, ये हो गया नेगेटिव एंगल। ये हो गया नेगेटिव एंगल। ये हो गया नेगेटिव एंगल। तो आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में जो आ, मैं बोल रहा हूँ ये सब समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? हो गया। तो इसके बाद
इसके बाद हम कंप्लीट एंगल जानते हैं। कंप्लीट एंगल जाके जानते हैं कि नहीं? देखिए, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। सोचो कि हाँ, ये इनिशियल साइड, ये जो इनिशियल साइड था, ये है इनिशियल साइड, ये पूरा घूम गया। सोचो, ये पूरा घूम गया, मतलब ये आया और ऐसे करके यहीं पे आ गया। ये इनिशियल साइड था, ये इनिशियल साइड था, और ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो हो गया ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इसको हम बोलेंगे ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। हो गया, समझ में आ गया? ये इसको हम बोलेंगे ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कब आता है? जब टर्मिनल से इनिशियल साइड क्या होता है, रोटेट करके पूरा ये जो टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड कोइंसाइड कर जाते हैं। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कोइंसाइड कर जाते हैं। इसको हम बोलेंगे ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। समझ में आया है? चलिए, थैंक यू। आप मुझे ये लगता है कि आज को आपको पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल के बारे में समझ में आ गया है। तो चलिए, आज तक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री मेजर पढ़ेंगे। थैंक यू।